everyone and welcome back to the channel. Welcome back to another video. तो आज मैं बात करने वाली हूँ डायग्राम प्रेजेंटेशन की। एनाटॉमी में डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मसल्स कहाँ है, नर्व्स कहाँ है, कौन से लिगामेंट कहाँ से पास हो रहा है, क्या ओरिजिन है, क्या इंसर्शन है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डायग्रामेटिकली ही हम बेटर समझा पाते हैं। एंड डायग्राम बनाने से ना एग्जाम्स में हमारे जो मार्क्स हैं वो भी बेटर आ पाते हैं, क्योंकि जो भी आपका एग्जाम पेपर चेक करेगा उसको लगेगा कि हाँ इसको पता है। जब हम डायग्राम बनाते हैं हर चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो डायग्राम्स क्यों मैटर करते हैं? एक तो इजी मार्क्स मिल जाते हैं। जब आप डायग्राम बनाते हो तो सामने फैकल्टी जो चेक कर रही है उनको लगता है कि हाँ इसको पता है, इसको आता है। ठीक है, एग्जामिनर के सामने आपका इंप्रेशन बेटर पड़ता है। आंसर को इजीली एक्सप्लेन कर पाता है डायग्राम, बहुत सारी लंबी कहानी नहीं लिखनी पड़ती। एंड एनाटमी में तो देखो ज़रूरी ही है, डायग्राम के बिना समझाओगे कैसे चीज़। अब डायग्राम्स ड्रॉ कब करने चाहिए? जब 8 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो। बिल्कुल ही 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप डायग्राम बनाओ। बट 8 टू 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको डेफिनेटली डायग्राम उसमें बनाना चाहिए। कोई भी अप्लाइड एनाटॉमी का क्वेश्चन है, जैसे कोई पूछ ले आपसे अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ नी, तो उसमें आप डायग्राम बनाओगे तो बेटर एक्सप्लेन कर पाओगे एंड बेटर इंप्रेशन है। कोई भी शॉर्ट नोट्स हो जिसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हो उसमें बना सकते हो। एंड जब भी स्ट्रक्चर का एक्सप्लेनेशन देना है कहीं पे भी, वहां पे आपको डायग्राम जरूर बनानी है। गोल्डन रूल क्या है डायग्राम ड्राइंग का? हमेशा पेंसिल से बनाओ। पेन से डायग्राम कभी नहीं बनाना चाहिए, बिग नो। डायग्राम अच्छा बड़ा क्लियर बनाओ, छोटा सा साइड में। ऐसा नहीं कि यहाँ पे पूरे पेज में आपने यहाँ पे इतनी सारी कहानी लिखी, इतना सा डायग्राम बनाओ। प्रॉपर यहाँ पे आप अगर लिख रहे हो कुछ तो यहाँ पे पूरा प्रॉपर डायग्राम बनाओ। सिंपल आउटलाइंस यूज कर सकते हो, ओवर क्राउडिंग मत करो। बहुत सारी चीजें मत लिखो डायग्राम। लेबलिंग टिप्स, स्ट्रेट लाइंस यूज करो, लेबल्स को हॉरिजॉन्टली लिखो एंड डू नॉट क्रॉस लेबल लाइंस एंड लेबल ऑन द राइट साइड प्रेफरेबली। तो सिंपल सी बात है, समझो कि ये कोई डायग्राम है, यहाँ पे आपने डायग्राम ड्रॉ कर दिया। अब कोशिश करो कि सारी जो लेबलिंग है वो राइट साइड में आप करते जाओ। दूसरा, हमेशा स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करो लेबल करने के लिए। तीसरा, हॉरिजॉन्टली लिखो। ये नहीं कि आपने मतलब ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया टेढ़ा मेढ़ा। और क्रॉस लाइंस मत करो कि आपने ये लेबल किया फिर ये आपने यहाँ लेबल कर दिया। लाइन वाइज प्रॉपरली लेबल करो। हेडिंग एंड ओरिएंटेशन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायग्राम को एक टाइटल देना बहुत जरूरी है। फिर साइड मेंशन करना बहुत जरूरी है, हमारी एनाटॉमी में तो स्पेशली। जब भी आप कोई कुछ भी ड्रॉ करते हो, शोल्डर ड्रॉ करते हो, नी ड्रॉ करते हो, कुछ भी एंकल ड्रॉ करते हो, राइट और लेफ्ट साइड, लंग्स स्पेशली लंग्स ड्रॉ करते हो, तो आपको राइट या लेफ्ट साइड स्पेसिफाई करना जरूरी है। ठीक है, अनाटॉमिकल पोजीशन करेक्ट होनी चाहिए, अंडरलाइनिंग नीट होनी चाहिए कि ये डायग्राम आपने बनाया है, यहाँ पे इसका टाइटल दिया कि ये इस चीज का डायग्राम है, फिर उसको अंडरलाइन भी कर दो। तरीके से अच्छे से प्रॉपरली ड्रॉ करोगे तो बेटर लगेगा। टाइम मैनेजमेंट, ज़्यादा डिटेल नहीं देनी है। एक डायग्राम पे 2 से 4 मिनट से ऊपर नहीं लगाना। अपना फटाफट आपने 2 मिनट में ड्रॉ किया, 2 मिनट में उसकी आपने लेबलिंग दी, टाइटल लिखा, बात खत्म। प्रैक्टिस करो। डायग्राम तो बार बार बोलते हैं, प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। एंड स्पीड जो है उससे एक्यूरेसी बेटर होती है। कॉमन मिस्टेक्स क्या अवॉइड करनी है? बहुत छोटे छोटे डायग्राम मत बनाओ, डायरेक्टली पेन यूज मत करो, गलत ओरिएंटेशन में राइट या लेफ्ट गलत मत कर दो। एंड लेबलिंग भी जो है वो टाइडी तरीके से करो, क्लियरली करो, अनटाइडी मत करो। एग्जामिनर फ्रेंडली डायग्राम्स कौन से होते हैं? एग्जाम में बना रहे हो तो बॉर्डर्स रखो थोड़े से क्लियर, स्पेसिंग अच्छी दो। एंड स्ट्रक्चर शुड बी प्रोपोर्शनल, ये नहीं कि ये आपने शक्ल बनाई और शरीर आपने ये बना दिया, फॉर एग्जाम्पल। तो जो भी आप बना रहे हो स्ट्रक्चर्स, या फिर आपने मतलब आर्म बनानी है, शोल्डर, एल्बो, एक्सेस एक्सप्लेन करना है, तो प्रोपोर्शन गलत नहीं होना चाहिए एंड प्रेजेंटेशन शुड बी वेरी क्लीन। फाइनल स्कोरिंग टिप्स ये है कि डायग्राम बनाओ, साथ में थोड़े से पॉइंट्स दे दो, आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। और एक डायग्राम डेली का प्रैक्टिस कर लोगे तो भी एग्जाम में इजीली कर पाओगे। फिर जो टेक्स्ट बुक में डायग्राम्स है ना, उन्हीं को रिवाइज करो। ये नहीं कि कहीं और गूगल से देख के जी इजी सा बना लिया। इजी मेथड देख सकते हो, बट जो टेक्स्ट बुक में डायग्राम दिया हुआ है उसी तरीके का बनाना चाहिए। कंसिस्टेंसी इज की, ये सब आपको पता ही है कि अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप अच्छे से एग्जाम में कर पाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर।